अस्सलामुअलैकुम। हमारी ये सीएन लैब नंबर 4 है। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फॉलोइंग नेटवर्क विद डीएचसीपी सर्वर्स एंड डीएनएस पैकेट्स इन योर नेटवर्क। ये हमारा बेसिकली एक नेटवर्क है, ये हमने बनाना है और इसके अंदर हमने कनेक्ट करना है डीएचसीपी और डीएनएस सर्वर। तो हमने यहाँ पे 3 पीसेस लगा दिए हैं, स्विच से कनेक्टेड है। डीएनएस सर्वर हमारा ये रहा, ये हमारा डीएचपी सर्वर है और ये हमारा सर्वर है जो हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इस सर्वर पर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कॉन्फ़िग में अगर जाएँ तो ये हमने इसको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 1.1 के नाम से। इसके बाद हम लोग सर्विस पे जाएँ, एचटीटीपी हमारा ऑन हुआ हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है हमारा। इसको अगर हम लोग व्यू करेंगे तो हमारा आ रहा है वेलकम टू माय साइट। ये हमारा वो मैसेज है जब हम लोग इस पेज पे एक्सेस करेंगे तो हमारा ये मैसेज हमारा डिस्प्ले होगा। अगर हम लोग डीएनएस पे जाए तो ये हमारा उसका वेबसाइट का नाम आ रहा है, जो हमारी वेबसाइट जो हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब अगर हम लोग पीसी की कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर तो पीसी की कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम होगी। हमारा डीएनएस सर्वर का हमने आईपी दी हुई है यहाँ पर और ये पीसी की अपनी डिफ़ॉल्ट आईपी है। सब पीसी का हमने ऐसे ही काम किया हुआ है। अगर हम लोग डीएनएस सर्वर में जाएँ तो डीएनएस सर्वर में हम लोग ये देख सकते हैं कि 1.6 वाली जो आईपी है वो डीएनएस सर्वर की है। यही हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हर जगह दी हुई है। डीएनएस सर्वर के अंदर हमने जैसे यहाँ पे भी दी हुई है। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे वो है, पाथवे है बेसिकली, जिसके ज़रिए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाकी चीज़ों को। और ये डीएचपी सर्वर है जो हमारा बेसिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे काम करता है। इसकी 1.7 आईपी है और हमने हर जगह इसलिए डीएनएस सर्वर में डीएनएस की आईपी और डिफ़ॉल्ट गेटवे में डीएचसी सर्वर की आईपी दी हुई है। अब बेसिकली पीसी को अगर साइट को जो हमारी साइट है इसको एक्सेस करना होगा तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा हम लोग वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जाके डेस्कटॉप में जाते हैं और वेब ब्राउजर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा वेब ब्राउज़र यहाँ पे खुल गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे www.mySite.com, जो हमारा एड्रेस था। और हम लोग यहाँ पर इसको एंटर मारें, रियल टाइम में जाके हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको ऐड मारें तो ये हमारा आ गया यहाँ पर माई साइट। ठीक है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमें दिख रहा था। ठीक है, ये हमारा पेज एक्सेस हो चुका है। अब अगर हम लोग इसको देखना चाहें कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है तो हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन पे जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें, ये तो डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया है, तो हमें इसको करने के लिए पहले हमें कट मारना पड़ेगा और इसको हमें वही एक्सेस करने के लिए वापस से एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो हमने ब्राउज़र वापस खोला, ब्राउज़र खोलने के बाद हमने यहाँ पे लिंक डाली www.mysite.com और हमने यहाँ पर इसको कर दिया गो। अब हमारा ये यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है इवेंट। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जा रहा है रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी सर्वर स्विच पे, स्विच से हमारी जाएगी डीएनएस सर्वर पे, डीएनएस सर्वर की आईपी देखेगी। अब डीएनएस सर्वर ने वापस स्विच पे भेजी, वापस पीसी 0 पे आई। अब उसके बाद ये जाएगी हमारी साइट के ऊपर। अब यहाँ पे इसने देखा कि क्या हमारी आईपी वही है जो हम लोग भेज रहे हैं, तो इसके बाद ये जब इसने देख लिया तो हमारा एस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन बेसिकली और डीएनएस पैकेट्स हमारे अब सेंड हो रहे हैं। इस तरह से ये बेसिकली हमारा कनेक्शन अब एस्टेब्लिश हो चुका है और हमें बगैर डीएनएस सर्वर के हम लोग अब कम्युनिकेट आराम से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टास्क नंबर 1। अब अगर हम लोग बात करते हैं टास्क नंबर 2 की, तो ये हमारा टास्क नंबर 2 ये रहा। इसमें हमें बोला हुआ है कि ऐड सम वेब सर्विस इन योर नेटवर्क, इम्प्लीमेंट डीएनएस एंड ऐड रिकॉर्ड्स ऑफ योर वेब सर्वर। तो बेसिकली हमारा ये हमारा नेटवर्क है। अब इसके अंदर दो नेटवर्क है, हमारा राउटर कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट साइड के नेटवर्क को और राइट साइड के नेटवर्क को। अब ये कैसे होगा? हम लोगों ने इसी तरह से एक नेटवर्क यहाँ पे बना दिया। ये हमारा राउटर है, राउटर हमारा कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। राउटर को हम लोग देखें तो राउटर के अंदर हम लोग अगर पाथ इथरनेट नंबर 0 पे आते हैं तो ये लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है। इसकी हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है 1.1, लेफ्ट साइड के लिए 1.1, राइट साइड के लिए 2.2। यही काम हम लोग सीएलआई से भी कर सकते थे लेकिन हमने डायरेक्ट मैन्युअली यहीं से कर लिया है। अब हम लोग अगर देखें तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, तो हमारा ये बेसिकली गेटवे था 1.1 और 2.1। अब 2.1 हमारा राइट साइड के लिए है तो हम लोग यहाँ पे अगर डीएचसीपी डीएनएस सर्वर पे जाते हैं। अच्छा, ये हमारा डीएचसीपी सर्वर था बेसिकली, लेकिन क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा था कि डीएचसीपी सर्वर हमारा डीएनएस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर यही काम किया है। एचटीटीपी हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पर हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे तो हमें वही चीज मिल जाएगी जो हमारा पुराना वाली मतलब जो पेज पे शो होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चारों चीजें हमारी मौजूद हैं। ये चारों हमारे सर्वर हैं जो हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये हमारी हो गई
DHCP और DNS सर्वर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे अगर DHCP में जाके देखें तो ये हमारी ऑन है, क्योंकि ये एज अ DHCP और एज अ DNS, जो कि DNS भी ऑन है, दोनों तौर पे काम कर रहा है। यही चीज हमने इस वाले DHCP सर्वर पे की हुई है, बस थोड़ा सा इसके अंदर फर्क ये है। अच्छा, एक तो इसकी ये यूनिक आईपी यहाँ पे आ गई है, और सर्विस में जाके हम लोगों ने सब वही चीज की हुई है। अच्छा, ये DHCP हमारा यहाँ पे ऑन हुआ हुआ है और DNS हमारा यहाँ पे ऑफ हुआ हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली एज अ DHCP काम कर रहा है, नॉट एज अ DNS, बल्कि ये वाला दोनों DHCP और DNS दोनों काम कर रहा है। अगर हम लोग किसी भी अब पीसी पे जाएं तो पीसी की हमारी बिल्कुल वही डिफॉल्ट सेटिंग होगी जो हमारी पहले थी। कॉन्फ़िग में जाएंगे तो हमारी डिफॉल्ट गेटवे 2.1 आ रहा है, क्योंकि राइट साइड वाला पीसी हमने एक्सेस किया। डीएनएस सर्वर हमारा जो डीएनएस की हमारी आईपी थी 2.6 थी, वही हमारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेट पे जाएंगे तो हमारी ये डिफॉल्ट पीसी की जो यूनिक आईपी एड्रेस है वो आ रहा है। सारे पीसी के साथ हमने यही किया है। यहाँ पे गेटवे 2.1 होगा, इस वाली लेफ्ट साइड पे 1.1 होगा, ठीक है। अब हम लोग अगर जाते हैं किसी सर्वर पे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम सर्वर पे, तो हमने यहाँ पे देखा इसका डिफॉल्ट गेटवे 2.1 आ रहा है, क्योंकि राइट साइड है। डीएनएस सर्वर 2.6 ही आएगा, हर जगह पे 2.6 ही आएगा। ये हमने 2.4 की यूनिक एड्रेस हमने डाल दिया है। अच्छा, सर्वर पे जाएंगे तो ये हम सबने ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू इंस्टाग्राम। हर सर्वर का हमने अलग रखा हुआ है ताकि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, यहाँ पे डीएचसीपी ऑन है, लेकिन डीएनएस हमने ऑन करना पड़ता है यहाँ पर। और बाकी हमारी सेम चीज है, सब एग्जैक्ट वही चीज है। अच्छा, इसी तरह से हमने इंस्टाग्राम का, इसी तरह से हमने गूगल का किया है, इसी तरह से हमने फेसबुक का किया है। एक हम लोग फेसबुक का भी देख लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में फेसबुक का आ रहा है। कॉन्सेप्ट में जाके हम लोग देख लेते हैं, गेटवे हमारा 1.1 आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड है। डीएनएस सर्वर हमारा 2.6 आ रहा है, क्योंकि हमारा डीएनएस सर्वर की यही आईपी है, और इसकी अपनी यूनिक आईपी आ रही है यहाँ पर 1.8। और ये सारी यूनिक सर्वर की जो हमारी आईपी है वो बेसिकली हमने यहाँ पर सेव भी की हुई है। अगर हम लोग जाके यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सारे जो हमारे सर्वर है उनकी यूनिक आईपी हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब जब ये हमने कर लिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग वेब ब्राउजर में जाएंगे, सेम चीज हमने करनी है। कनेक्शन स्टेब्लिश करके हमने दिखाना है। वेब ब्राउजर हम लोग किसी भी एक पीसी पर खोल सकते हैं। अब यहाँ पे जाकर हम लोग लिखेंगे www.youtube.com, एंटर मारेंगे तो ये हमारे पास यूट्यूब आ गया। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये आ रहा है हमारा यूट्यूब, क्योंकि हमने यूट्यूब के लिए हमने एक्सेस किया पेज। अच्छा, अगर हम लोग किसी और के लिए करके देखें तो उसके लिए भी हमारा सेम ही चीज होगा। अच्छा, ये हमारा रीसेट इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग दूसरी तरफ गए हुए हैं। अगर हम लोग चेक करें किसी और चीज का, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, तो हमारा ये फेसबुक का भी यहाँ पर आराम से हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जगहों से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम लोग कोई और सा भी देख लें तो हम लोग इस वाली साइट से भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ के, यहाँ वाला नेटवर्क चल रहा है हमारा या नहीं चल रहा है। वेब ब्राउजर में गए हम लोग, किसी भी पीसी में गए, वेब ब्राउजर पे गए, वेब ब्राउजर पे जाने के बाद हमने एड्रेस लिखा www.instagram.com, एंटर मारा। अच्छा, इंस्टाग्राम किसी वजह से नहीं चल रहा है तो हम लोग www.google.com अगर हम लोग चेक करें तो गूगल हमारा यहाँ पे आराम से आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। इंस्टाग्राम हमारा शायद इसलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि इसकी आईपी का मसला होगा, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी आईपी हमारे पास है 0.4, और शायद इसकी आईपी हमने गलती से गलत डाल दी थी। इंस्टाग्राम की 0.4 है, यहाँ पे हमने इसकी आईपी गलत डाली हुई है, इस वजह से ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हम लोग 0.4 डाल के इसको सेव करते हैं, तो अब इसको इंशाल्लाह एक्सेस कर लेना चाहिए। हम लोग इसी तरह इसी वाले से चेक करते हैं। हमने वापस से ब्राउजर खोला, वही ब्राउज़र खुल गया www.instagram.com, और अब इंस्टाग्राम भी हमारा चल गया। हमने आईपी गलत डाली थी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कोई और चेक करना चाहें, जैसे कि हम लोगों ने चेक किया facebook.com और वो मारा, तो अब फेसबुक भी यहाँ पे हमारा एक्सेस हो गया। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, हमारा पीसी एच है इस नेटवर्क का राइट साइड वाला, और हमारा फेसबुक है लेफ्ट साइड वाला, तो हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली राउटर के जरिए यहाँ तक भी जा सकती है। अब अगर हमने इसको देखना है कि भाई ये इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, तो इसको एक दफा चेक भी कर लेते हैं। ये रियल टाइम सिमुलेशन कैसी हो, सिमुलेशन हमारी बेसिकली कैसे हो रही है। तो हम लोग अगर सिमुलेशन पे जाते हैं, वेब ब्राउजर खोल के वापस से हम लोग गए सिमुलेशन के ऊपर, हमने यहाँ पे देखा www.facebook.com, हमने मार दिया एंटर, ये हमारा शुरू हो गया है बेसिकली। पैकेट हमारा